Hello everyone, welcome back to my channel Fabricated Minds. So today we are gonna do our next chapter, that is Tathaiva Tishtati, and that is our last chapter. Okay, क्लास 10 संस्कृत का ये लास्ट चैप्टर है. चलिए शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में थोड़े से श्लोक्स हमें दिए हुए हैं जो कि अलग अलग बुक्स में से उठाए हुए हैं. और तथैव तिष्ठति यानी इसका टाइटल जो है, इसका मतलब होता है इट रिमेन्स एज इट इज़, मतलब जो जैसा है वैसा का वैसा रहता है. ठीक है, चलिए इसके पहले श्लोक पे मूव करते हैं. शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्यायात् सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः जलं जलस्थानगतं च शुष्यति हूतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति. इसका मतलब क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉट एवर लर्न इज लॉस्ट, द ट्रीज हैविंग स्ट्रॉन्ग रूट्स fall down and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation in the fire and whatever is given in charity remains as it is. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे जो हमारे पास होता है वो सब एक दिन खो जाने वाला है. और जो ट्रीज़ है जिनकी स्ट्रॉन्ग रूट्स है, जिनकी मजबूत जड़ें हैं, वो भी एक टाइम पर एक दिन गिर जाएंगे. और जो रिजर्वॉयर में हमने पानी जो बचा के रखा है हमारे लिए, वो भी एक दिन सूख जाने वाला है. एंड सिर्फ वही चीज़ें हैं जो रहती हैं जो कि हमने चैरिटी में दी हैं या फायर में डाली हैं, सिर्फ वही रहती हैं. ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हम मतलब टाइम जैसे जैसे बीतता है वैसे हमारे पास जो भी है वो हम एक बार लॉस्ट कर देंगे. सेकेंड चीज़ ये है कि जो भी ट्रीज़ में मजबूत जड़ें होती हैं वो भी क्या हो जाएंगी, वो वाले ट्रीज़ भी गिर जाएंगे. और थर्ड ये है कि जो हम फायर हैं और फायर में हमने जो डाला है या फिर हमने जो दान किया है वो हमारे पास वैसा का वैसा ही रहेगा. नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं. पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यव्यघम संतः परीक्षांतरदः भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्ययेन बुद्धि. इसका मतलब क्या है? All is not good only because it is old. Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new. Good people accept either of the two after testing both. A foolish person's intelligence is led by opinions of other. ये जो श्लोक है या फिर ये जो पोइट्री का वर्स है वो मालविकाग्नि मित्रम से लिया गया है, जो कि एक प्ले था, कालिदास के द्वारा रचित किया गया था. इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई चीज़ पुरानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी होगी, और अगर कोई पॉलिटिकल वर्क जो है वो नया है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मिस्टेक नहीं होगी. जो अच्छे पीपल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको अच्छे लोग और बुरे लोगों को कैसे टेस्ट किया जाता है? दूसरे लोगों द्वारा टेस्ट किया जाता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी से बात करेंगे उसके बाद ही हम ओपिनियन देंगे कि हाँ ये अच्छे हैं ये बुरे हैं. ठीक है, तो अच्छे बुरे की पहचान भी किसी अच्छे लोगों की पहचान, बुरे लोगों की पहचान भी दूसरों के द्वारा की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं. व्रजादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकतराणाम चेतांसी को नु विज्ञातुमर्हति. इसका मतलब क्या है? हु इंडीड कैन अंडरस्टैंड फुल्ली द माइंड्स ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन्स दैट आर हार्डर देन अ थंडरबोल्ट सॉफ्टर देन अ फ्लावर. मतलब हम में से कोई नहीं है जो कि एक बुद्धिमान पर्सन का दिमाग जान पाए. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ये देते हैं कि जैसे कि भगवान राम थे, भगवान राम के दिमाग में क्या चल रहा है वो एक कॉमन पीपल यानी एक साधारण लोग नहीं बता सकते कभी. ठीक है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो क्या सोच रहा होता है तो एक साधारण व्यक्ति उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं. अन्यस्मालब्धपदो नीचः प्रायेण दुःसहो भवति रविरपि न दहति तादृग यद्रग दहति वालुकानिकर. इसका मतलब क्या है? A wicked man who has got a high post due to other person generally becomes unbearable or annoying. Even the direct sun does not burn as much as hot sand dune does. इसका मतलब ये है कि अगर कोई wicked man है, कोई बुरा पर्सन है, उसको अगर एक पोस्ट मिल जाती है, एक हाई पोस्ट मिल जाती है जो कि उसकी मेहनत से होती भी नहीं है, किसी और की मेहनत से होती है, तो वो जो है वो वहाँ पे चढ़ के क्या करने लगेगा? सबको परेशान करने लगेगा. ठीक है,
इवन द डायरेक्ट सन, इसका मतलब ये है कि जो हमें डायरेक्ट सन वाली जो धूप मिलती है उससे भी ज़्यादा गर्म क्या होती है, वो गर्म मिट्टी होती है जो कि सन से ही गर्म हुई हुई होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई गलत व्यक्ति को एक हाई पोस्ट मिल जाए तो वो इतना गलत काम करेगा, अनबेरेबल टास्क करेगा या फिर सबको परेशान करेगा, क्योंकि वो खुद की मेहनत से वहाँ पे नहीं गया है, किसी और पर्सन की मेहनत से वहाँ पे गया है, इसलिए। नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। सुखम ही दुखानुभूयः शोभते धनांध कौशिवव दीपदर्शनम सुखातु यो याति नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृत सजीवति। इसका मतलब क्या है? इंडीड हैप्पीनेस अपीयर्स टू एडवांटेज आफ्टर having experienced sorrow like the sight of a lamp in the pitch darkness. A man who becomes poor after having enjoyed the period of happiness lives like a dead in spite of having a body. इसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस हमें तभी महसूस होगी जब हम किसी दुख से निकले होंगे। अगर हमें कोई दुख महसूस हुआ है ज़्यादा, उसके बाद अगर हम हैप्पीनेस में जा रहे हैं तो हमें हैप्पीनेस ज़्यादा महसूस होने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर किसी के पास दुख होता है उसके बाद वो सुख में जाता है तो उसको सुख ज़्यादा फील होता है। ठीक है, अगर कोई पुअर हो जाता है प्रॉस्पेरस होने के बाद तो वो एक डेड बॉडी जैसा इंसान हो जाता है। ठीक है, अगर वो पहले प्रॉस्पेरस था उसके बाद वो पुअर यानी गरीब हो गया तो वो कैसे जिएगा? एकदम डेड बॉडी की तरह जिएगा। नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। सुजनो न याति वेरम परहित निरतो विनाश कालेपि छेदेपि चदंतरम सुरभयति मुखम कुठारस्य। इसका मतलब है, ए गुड पर्सन एनग्रोस्ड इन डूइंग गुड टू अदर डज नॉट बेयर अ ग्रज इवन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अ सैंडल ट्री इवन व्हेन इट इज कट मेक द एज ऑफ एन एक्स फ्रेग्रेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि एक अच्छे इंसान ने हमेशा दूसरों का अच्छा किया है तो वो मरते दम तक कुछ भी गलत नहीं सह सकता, यानी उसके साथ नहीं हो सकता या फिर वो नहीं सह सकता। जैसे कि अगर हम चंदन के पेड़ को काटेंगे तो हमारे हथौड़े में क्या हो जाएगी? एकदम खुशबू हो जाएगी। वो खुद कट के भी जो हथौड़ा है उसको क्या कर देता है? महका देता है। ठीक है, तो एक गुड पर्सन एनग्रोस्ड इन डूइंग गुड टू अदर्स डज नॉट बियर अ ग्रज, और उसके साथ वो कभी सहन नहीं कर सकता ये। ठीक है, तो मरते दम तक जिसने दूसरों के साथ अच्छा किया है तो उसके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है तथैव तिष्ठति, इट रिमेन्स एज इट इज़। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैप्टर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारी संस्कृत ग्रामर की सीरीज़ को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।